मैं हूँ भोले की दीवानी, मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया। आप देख रहे हैं बिहार विशेष। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। अब हुए चुनाव में कई चौंकाने वाले और अजब गजब चुनाव परिणाम सामने आए हैं। कहीं 3 फुट के उम्मीदवार ने बाजी मारी है, कहीं 22 साल की लड़की ने बड़े सियासी रसूख वालों को पटखनी दे दी है। और जहां चुनाव होने बाकी हैं, वहां प्रत्याशी गीतों की महफिल सजाकर वोटरों पर डोरे डाल रहे हैं। देखिए पंचायत चुनाव के अजब गजब ये रंग। मैं हूँ भोले की दीवानी, मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया। तो कहते हैं कि कुछ बड़ा करने के लिए इरादे बुलंद होने चाहिए। बड़ा काम करने के लिए बड़ा कद होना जरूरी नहीं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया सिवान जिले के मैरवा प्रखंड के इंग्लिशपुर गांव के रहने वाले अनिल कुमार पासी ने। 3 फुट से भी कम लंबाई के अनिल ने जब वार्ड सदस्य का चुनाव जीता तो उनके साथ सेल्फी लेने के लिए एक लंबी कतार लग गई। रिपोर्ट देखिए। सेल्फी लेने के लिए इस कदर दीवानगी आपने सिर्फ किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ ही देखा होगा। इस शख्स का कद तो छोटा है, लेकिन इन्होंने कारनामा बड़ा कर दिखाया है। चाल भी बिल्कुल किसी नेता की तरह ही है। झक सफेद कपड़ों में काउंटिंग सेंटर से बाहर निकलकर विक्ट्री साइन दिखाते ये हैं अनिल कुमार पासी, जिन्होंने पंचायत चुनाव में जीत दर्ज की है। जीत के बाद अनिल के इरादे बुलंद हैं। बहुत बढ़िया से विकास करेंगे सर। विकास के लिए तो लड़े थे और जनता लोग को मतलब बढ़िया से विकास कराएंगे। बहुत सोच बड़ी है, यानी कि मतलब जनते के लिए हम लड़े हैं और जनते के एथी करेंगे, विकास करेंगे। अनिल कुमार सिवान जिले के मैरवा प्रखंड के इंग्लिशपुर के रहने वाले हैं। अनिल ने हाल ही में संपन्न पंचायत चुनाव में इंग्लिशपुर पंचायत के वार्ड संख्या 12 से वार्ड सदस्य का चुनाव जीता है। अपने इरादों की बदौलत अनिल ने ऐसी जीत दर्ज की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल अनिल लोगों के सुख दुख में अक्सर साथ दिया करते थे। गांव के लोगों के साथ जुड़कर रहना उनके स्वभाव में है। विकास के नाम पर गांव में नल जल का भी काम नहीं हुआ था। ऐसे में गांव के लोगों ने ही उन्हें चुनाव लड़ने की सलाह दी और उन्हें विजयी बना दिया। गांव में बस घूमते थे, फिरते थे, समाजी लोग में रहते थे और समाज के लोग हमको बोल दिया कि वार्ड में लड़ो। पढ़ाई लिखाई भी कहीं तक कुछ हुआ है? नहीं सर, अभी तो पढ़ाई लिखाई तक नहीं किए हैं, लेकिन सर हम जीत गए हैं। बढ़िया से हम अपना गांव का विकास करेंगे। बहुत कुछ किया है, मतलब कि वो जो नल जल है उसमें पानी डेवलप बढ़िया से नहीं आया था। उसके बाद से जो छवर और है वो उसको भी कंप्लीट बढ़िया से नहीं किया है ना। हमारा सोच है कि मतलब हम जीते कि पानी वानी भी टंकी चालू करवा दें और जो भी मैंने कोई भी प्रकार की कमियों को हम सुधार दें। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब वोटों की गिनती का दिन आया तो अनिल का कोई काउंटिंग एजेंट भी नहीं था। वो अकेले ही काउंटिंग सेंटर पहुंचे, लेकिन जब काउंटिंग सेंटर से बाहर निकले तो दुनिया उनके साथ थी। अनिल की लंबाई महज 3 फीट भी नहीं है, लेकिन उनके इरादे बुलंद हैं। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि छोटे कद के इस शख्स ने ऐसा बड़ा कारनामा कर दिखाया है, वो भी बिना किसी शोर शराबे के। नहीं, हमको हाइट से कोई दिक्कत नहीं, कुछ में दिक्कत नहीं होता है, कुछ में प्रॉब्लम नहीं होता है, नहीं खाने में, नहीं पीने में, नहीं बात करने में, नहीं किसी के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। सच ही कहा है, जीत इरादों से मिलती है, कद से नहीं।
इस जीत के बाद अनिल के भी इरादे बुलंद हैं। भले ही चुनाव से पहले उन्हें बमुश्किल चंद लोग ही जानते थे, लेकिन आज उन्हें जानने और उनके चाहने वालों की फहरिस्त लंबी है। इस जीत के बाद अब वो गांव के विकास और लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं एक लड़की की हिम्मत भरी जीत की अनोखी कहानी। लखीसराय के नोनगढ़ की रहने वाली खुशबू कुमारी ने 22 साल की उम्र में जिला पार्षद बनकर इतिहास रच दिया। रिकॉर्ड मतों से जीतकर वो जिले की सबसे कम उम्र की जिला पार्षद बनी है। दिसंबर महीने में उनकी शादी होने वाली है, लेकिन शादी से पहले उनके होने वाले ससुर और होने वाले पति ने उनकी जीत में सबसे बड़ा किरदार निभाया है। लखीसराय के नूनगढ़ गांव में खुशी है। गांव की 22 साल की खुशबू कुमारी ने जिला परिषद चुनाव में जीत दर्ज की है, वो भी रिकॉर्ड मतों से। इसके साथ ही खुशबू कुमारी जिले की सबसे कम उम्र की जिला परिषद सदस्य भी बनी है। इस जीत के साथ खुशबू के सपनों को जैसे पंख लग गए हैं। बहुत अच्छा से तैयारी की हैं। मेरे होने वाले ससुर जी हमको सपोर्ट किए हैं, वही उन्हीं का मतलब सब कुछ है, वही दिए सब कुछ कि हमको इसको जिला परिषद बनाना है। तो आप पढ़ाई कर रही थी? जी पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिर अचानक इससे हो गया कि भाई अचानक रिश्ता लगा मेरा, वो बोले कि हम इसको जिला परिषद में खड़ा करवाएंगे, तो मेरे घर वाले टोटल राजी हो गए हैं। तो कितना वो आपका क्षेत्र में कितना गांव होता है? 52 गाँव। तो काफी मेहनत करना बहुत मेहनत की है, रात दिन एक कर दिए। लोगों का साथ सबका साथ। मेरे हस्बैंड भी मेहनत किए, हम भी मेहनत किए, मेरे पूरे फैमिली मेहनत किए हैं। मेरे होने वाले ससुर जी वो भी मेहनत किए। टोटल मतलब फैमिली में पूरा सपोर्ट था और जनता लोग का भी बहुत सपोर्ट। खुशबू ने लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक प्रखंड के जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 10 से चुनाव जीता है। खुशबू कुमारी ने निवर्तमान जिला परिषद सदस्य विमला देवी को 11,435 मतों के अंतर से हराया है। खुशबू रामगढ़ चौक प्रखंड के नोनगढ़ गांव के शिक्षक सुभाष रजक की इकलौती बेटी है। उनकी मां ममता देवी आशा कार्यकर्ता हैं। उनकी इस जीत पर माता पिता और गांव के लोग काफी खुश हैं। बहुत खुश हैं, बहुत। जनता के रामगढ़ प्रखंड क्षेत्र संख्या 10 के जनता जो हमको ये आशीर्वाद दिए हैं, मैं उनके लिए सदा आभारी रहूँगा। 5 साल के लिए मैं बहुत काफ़ी खुश हूँ, मेरे परिवार खुश है। बहुत हमारे रामगढ़ प्रखंड के जितना महिला हैं, बुजुर्ग हैं, युवा कैंडिडेट हैं, सब हमारे परिवार से खुश हैं। बहुत खुश हैं सर कि हमारी बेटी है। हम खुद खुश हैं और हम ये नहीं सोचे थे कभी, लेकिन ये बात सोच लिए हैं कि मतलब हमारी बेटी कहाँ तक मतलब एक देवी दुर्गा मतलब मेरे घर में जन्म ली है, जो कि अच्छा इतिहास छपा गया है पूरे रामगढ़ प्रखंड में। खुशबू अभी भी घर के काम काज के साथ साथ पढ़ाई लिखाई कर रही हैं। वो फिलहाल लोहंडा कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही हैं और दिसंबर में उनकी शादी होने वाली है। लेकिन राजनीति में कदम रखने वाली खुशबू की चुनावी जीत के पीछे भी दिलचस्प कहानी है। शादी के पहले ही उनके होने वाले ससुर सुरेंद्र रजक ने उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया। चुनाव की कमान खुशबू के होने वाले पति प्रेम कुमार संभाल रहे थे। देखिए, ये सोच मेरे पिताजी के फादर के थे, सुरेंद्र रजक, जो बैंक से रिटायर किए हैं। उनका सोच था कि खुशबू कुमारी को जिला परिषद में खड़ा करना है। काफी मेहनत की है। बहुत मेहनत, बहुत। जब से खुशबू से रिश्ता लगा था, जनवरी में ही लगा था, तब से सब कोई, खुशबू के मम्मी पापा भी, मेरे पापा भी, हम बहुत मेहनत किए। ऑटो पंचायत में पूरा मेहनत किए, दिन रात एक करके। खुशबू के होने वाले ससुर सुरेंद्र रजक रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं और उन्होंने ही जिला परिषद सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। खुशबू के होने वाले ससुर ने शादी पक्की होने के समय ही कहा था कि वो उन्हें जिला परिषद का चुनाव लड़वाएंगे। नामांकन के बाद खुशबू के होने वाले पति प्रेम कुमार और ससुर ने चुनाव में जीत के लिए जी तोड़ मेहनत की, जिसका नतीजा सबके सामने है। खुशबू यही नहीं रुकना चाहती, उनके इरादे बड़े हैं। उनका कहना है कि अगर मौका मिला
तो वो जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए भी दावेदारी पेश करेंगी। क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाकर वो लोगों को जागरूक भी करना चाहती हैं। आगे यही है, सबका साथ मिलेगा, सबका विकास होगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये सब संस्था में जागरूकता आगे करेंगे। युवाओं के लिए क्या कुछ कहेंगे? युवाओं के लिए तो युवा को साथ मिला, हमको बहुत युवा का साथ हम भी देंगे। युवा का साथ जी, हर सुख में हर दुख में जहाँ भी हो। तो आगे पढ़ाई कीजिएगा? पढ़ाई भी जारी रहेगा, राजनीतिक भी जारी रहेगा। अच्छा। इस चुनाव में खुशबू कुमारी को कुल 17,100 रिकॉर्ड मत मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी रही निवर्तमान जिला परिषद सदस्य विमला देवी को 5,665 मतों से ही संतोष करना पड़ा। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 से कुल 7 प्रत्याशी मैदान में थे। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से पुष्पराज की रिपोर्ट। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और इस बीच कई प्रत्याशी वोटरों के बीच अनोखे अंदाज में पहुंच रहे हैं। कोई गाना गा रहा है, कोई वोटरों के लिए गीतों की महफिल सजवा रहा है, तो कोई ऑक्सीजन मास्क लगाकर ही नामांकन करने पहुंच गया। देखिए बिहार पंचायत चुनाव के अजब गजब रंग। मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। पंचायत चुनाव में अजब गजब रंग देखने को मिल रहे हैं। वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके आजमाए जा रहे हैं। ये चुनाव प्रचार का अलग अंदाज है। जाए न खाली, सबसे बड़े हैं दानी, मैं हूँ भोले की दीवानी। गीत गाकर लोगों से वोट की अपील करती ये है लोक गायिका सरिता सरगम। मिलता है सारे सुख संसार को बाबा के चरण में, पूरी उम्र कटाऊंगी मैं तो अपने बाबा के शरण में। सरिता सरगम पंचायत चुनाव में गोपालगंज जिले के हथुआ जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। सरिता का दावा है कि चुनाव जीतकर वो अपने जिला परिषद क्षेत्र का विकास करेंगी। अपने दोनों हाथ जोड़ के माई दुवरिया नाचब हम, लाली चुनरिया ओढ़ के माई दुवरिया नाचब हम, लाली चुनरिया ओढ़ के। सरिता अपनी लोक गायकी के जरिए विकास का दावा कर रही हैं और लोगों के बीच जाकर वोट मांग रही हैं। उन्हें लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। हथुआ जिला परिषद क्षेत्र में कुल 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जहां वोटरों की संख्या करीब 55,000 है। इस सीट पर 24 अक्टूबर को वोट डाले गए हैं। शेखपुरा में पंचायत चुनाव को लेकर गांव के चौपालों पर जमावड़ा लग रहा है। चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। गीत गाकर भी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है। पूरा माहौल चुनावमय हो गया है। ये नजारा जिले के अरियारी प्रखंड का है, जहां मुखिया प्रत्याशी गीतों की महफिल सजा रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। व्हील चेयर पर ऑक्सीजन मास्क लगाए गीता देवी अनोखे अंदाज में प्रखंड कार्यालय पहुंची हैं। वो सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड कार्यालय में नामांकन के लिए पहुंची हैं। वो 29 अक्टूबर को होने वाले पंचायत चुनाव में मुखिया पद की दावेदार हैं। गीता देवी फिलहाल सुरसंड प्रखंड के मलाही पंचायत से मुखिया हैं।
गीता देवी कोरोना काल के दौरान कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। कई जगहों पर इलाज कराने के बाद भी अब तक वो स्वस्थ नहीं हो सकी हैं। अभी भी उनका इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मेरा महबूब आया। बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति कोविंद बुधवार को पटना पहुंचे। शुक्रवार की सुबह उन्होंने पटना सिटी स्थित पटना साहिब गुरुद्वारा एवं पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच राष्ट्रपति ने अपनी धर्मपत्नी सविता कोविंद के साथ महावीर मंदिर में दर्शन किया। राष्ट्रपति ने आम भक्तों की तरह हाथ पैर धोकर मंदिर परिसर में प्रवेश किया। उन्होंने नैवेद्यम का भोग लगाया। आचार्य किशोर कुणाल ने उन्हें पूजा अर्चना कराई। इसके बाद राष्ट्रपति कोविंद ने गर्भगृह की परिक्रमा की। राष्ट्रपति के साथ आचार्य किशोर कुणाल ने अयोध्या में महावीर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चलाई जा रही राम रसोई की भी चर्चा की। इससे पहले राष्ट्रपति ने पटना सिटी का दौरा किया। पटना साहिब पहुंचकर दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में मत्था टेका। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने महामहिम को सिरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। महावीर मंदिर में दर्शन के बाद राष्ट्रपति गांधी मैदान स्थित खादी मॉल भी पहुंचे। खादी मॉल में राष्ट्रपति के स्वागत के लिए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन खुद मौजूद थे। उन्होंने फूलों का गुलदस्ता देकर राष्ट्रपति का स्वागत किया। खादी मॉल घूमने के दौरान राष्ट्रपति ने मधुबनी का बना सिल्क का कपड़ा कुर्ता के लिए खरीदा। साथ ही उनकी पत्नी भागलपुरी सिल्क की साड़ी खरीदी। राष्ट्रपति जब खादी मॉल में पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पर खरीदारी भी की। पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे और इस वक्त हमारे साथ एक शख्स हैं। क्या लिया राष्ट्रपति जी ने यहाँ? ये व्हाइट कलर में कुर्ता कपड़ा लिए, पैजामा भी लिया। हाँ, इसमें से लिया जी, इसमें से भी लिया उन्होंने। 325 लिए। शुक्रवार को दिल्ली लौटने से पहले सुबह राष्ट्रपति ने बुद्धा स्मृति पार्क का भी दौरा किया, जहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर बुद्धा स्मृति पार्क को सजाया संवारा गया था, जिससे इसकी सुंदरता देखते ही बन रही थी। कोविड वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के पूरे होने के एक दिन बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब भी है। इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। पीएम मोदी ने इस दौरान ये भी कहा कि आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने फेस्टिव सीजन से पहले देशवासियों को कोरोना सुरक्षा को लेकर सतर्क भी किया और कहा कि हमें लापरवाह नहीं होना है। जैसे कवच कितना ही उत्तम हो, कितना ही आधुनिक हो, उससे सुरक्षा की पूरी गारंटी भी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है, हथियार नहीं डाले जाते। पटना एसटीएफ को मिली सूचना के आधार पर गुरुवार की आधी रात को लखीसराय के कबैया थाना क्षेत्र के जमुई मोड़ के पास पुलिस की संयुक्त टीम ने 18 अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ मुंगेर के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की टीम ने कबैया थाना पुलिस के साथ मिलकर टाटा मैजिक पिकअप वैन की जांच के दौरान इसका पर्दाफाश किया है। वैन को रोककर जब जांच की गई तो एक प्लास्टिक बोरी में अर्धनिर्मित हथियारों का जखीरा मिला। पुलिस पिकअप वैन पर सवार 2 तस्करों को अपने कब्जे में करके थाने ले आई। उसकी पहचान मुंगेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के पूरबसराय कमेला रोड के स्वर्गीय जमील के बेटे जाहिर और असगर के बेटे एजाज आलम उर्फ भोलू के तौर पर हुई। लखीसराय के एसपी सुशील कुमार ने बताया कि गिरफ्तार माता सीता की धरती है सीतामढ़ी। यहाँ दूर दराज से लोग माँ के दर्शन करने पहुंचते हैं, लेकिन इस शहर में साफ सफाई का क्या हाल है, इन तस्वीरों के जरिए समझिए।
हमारे क्लीन रिपोर्टर राकेश रंजन पहुंचे सदर अस्पताल सफाई का हाल जानने। तो मेन गेट पर गंदगी के ढेर से ही सामना हुआ। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी सदर अस्पताल के मुख्य गेट पर और आप एक तस्वीर देख सकते हैं कि सीतामढ़ी सदर अस्पताल के मुख्य दरवाजे की स्थिति क्या है। आसपास दर्जनों जो निजी नर्सिंग होम है उसका मेडिकल जो वेस्ट होता है वो यहाँ पर जमा है। मेडिकल वेस्ट के जमा होने से कई तरह के खतरा उत्पन्न हो सकता है और स्थानीय लोगों ने भी इस बात को लेकर अक्सर आवाज उठाने का काम किया है कि जो यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा रहता है उसको यहाँ से हटाया जाना चाहिए। लेकिन लाख प्रयास के बाद भी जो सफाई व्यवस्था है यहाँ पर बेहतर नहीं कही जा सकती। अस्पताल के आसपास रहने वाले लोग गंदगी की परेशानी से दो चार होते रहते हैं। शिकायतों के बावजूद नगर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता। ऐसे में लाचारगी के सिवा कोई चारा नहीं। 10 से 15 मिनट आपको जो सफाई नजर आएगा, गाड़ी आती है 10 मिनट तक साफ सुथरा नजर आएगा, फिर 10 से 15 मिनट के बाद यहाँ पे कचरा लगना शुरू हो जाता है। और बाद में अगल बगल वाला को जो कचरा फेंकता है उसको मना कीजिएगा तो वो मार करने के लिए तैयार होता है। शहर में फैली गंदगी और बदबू को साफ करने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। निगम के कर्मचारी अपनी ड्यूटी कैसे निभा रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी पड़ताल में साफ सफाई के दावे खोखले ही साबित हुए। न्यूज़ 18 आप तमाम लोगों से अपील करता है कि सफाई को लेकर जागरूक बने, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे, क्योंकि साफ सफाई जरूरी है भाई। तो आप भी जरूर जुड़िए हमारे इस खास मुहिम से। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट।